Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापक लोका नाम हितकारिण त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातनम भजगो श्री जीव गोपालक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का दूसरा अध्याय। शेयर करता हूँ और इस अध्याय का नाम है भक्ति के प्राथमिक स्तर, डिवोशन, द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डिवोशन। तो हमने इसको कुछ पढ़ा था, हम लोग आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। यहाँ पे तात्पर्य में आगे कह रहे हैं, Here is a general description of devotional service given by रूप गोस्वामी in his भक्ति रसामृत सिंधु। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी महाराज भक्ति रसामृत सिंधु उनका जो ये ग्रंथ है, इसमें भक्ति का एक जनरल डिस्क्रिप्शन, उनका वर्णन, एक आम जन जो है उसका वर्णन कर रहा है। पहले जो था ये कहा गया था कि भक्ति 3 भागों में बांटी गई। एक भक्ति डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, दूसरा इन एक्सटेसी और तीसरा डिवोशनल सर्विस इन प्योर लव ऑफ गॉड। और हमने देखा तीनों के भी गुण हैं। तो डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस के 2 गुण हैं, डिवोशनल सर्विस इन एक्सटेसी के 4 गुण हैं और डिवोशनल सर्विस इन प्योर लव ऑफ गॉड के 6 गुण हैं। तो अब श्री रूप गोस्वामी यहाँ पे भक्ति डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस को यहाँ पे उनका वर्णन करने वाले हैं। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि प्रैक्टिस मीन्स एम्प्लॉइंग आवर सेंसेस इन सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। प्रैक्टिस मतलब क्या है कि अपने इंद्रियों को किसी काम में लगाना है। हम लोग नॉर्मल इसमें भी देखें, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, समझो व्हाटएवर, हम लोग स्विमिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग गिटार का प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कोई मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट मीन्स एक्चुअल जो है हम लोग अपने जो इंद्रियों को काम में लगा रहे हैं, कहीं पे हाथ, कहीं पे बुद्धि, कहीं पे जो है मतलब जो है अपना हर इसमें हमें अपने इंद्रियों को काम में लगाना पड़ता है। Therefore, devotional service in practice means utilizing our different sensory organs in the service to Krishna. तो इसीलिए भक्ति सर्विस, डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस का मतलब है अपने अलग अलग जो अंग है उनको भगवान कृष्ण की सेवा में यूज करना। कुछ जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, कुछ जो है वो हमने जो सोचा है उसको करने के लिए है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, जो हम लोग सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है, तो कुछ उसके लिए है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रभुपाद जी 2 जो प्रकार की इंद्रियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक है नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस और दूसरा है वर्किंग सेंसेस।
यानी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। तो ज्ञानेंद्रिय हम लोग को पता है आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। और कर्मेंद्रिया जो है हाथ, पाँव, जो हाथ, पाँव, त्वचा, स्किन, और हमारे जनेंद्रिया और जो मल त्यागते हैं वो। तो ये कर्मेंद्रिया है। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं जो सो प्रैक्टिस मीन्स एम्प्लॉइंग बोथ माइंड एंड द सेंसेस इन द प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। तो प्रैक्टिस का मतलब है दोनों इंद्रियों को भी और मन को भी जो है उसको सेवा में लगाना है उसको। दिस प्रैक्टिस इज नॉट फॉर डेवलपिंग समथिंग आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे कुछ जो क्या बोलते हैं कृत्रिम चीजों का हम लोग डेवलप करने के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये जो है हमारा जो भक्ति है, भक्ति को डेवलप करने के लिए है। और प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं भक्ति हम लोग किसी में डालते नहीं है। पीपल आर ऑलरेडी हैविंग भक्ति। जो आवृत हो गया है हम लोग खाली उसको जैसे चिंगारी देते हैं बुझी हुई आग को, वैसे हम लोग खाली बस वो करते हैं। तो किसी में आदमी में हम लोग किसी व्यक्ति में जीव में हम लोग भक्ति भर नहीं सकते। इट इज ऑलरेडी देयर। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड लर्न्स और प्रैक्टिस टू वॉक। तो यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण है। ये कहते हैं दिस वॉकिंग इज नॉट अननेचुरल। The walking capacity is there originally in the child and simply by little practice he walks very nicely. यहाँ पे एक छोटा जो बच्चा है, बेबी है, कि वो छोटा होता है 6 महीने का, 8 महीने का, साल का। तो जब वो चलना सीखता है तो उसकी माँ उसको चलना सिखाती है, उसको धीरे धीरे हाथ पकड़ के। तो ये कोई अननेचुरल चीज नहीं है। एक्चुअली वो उसके अंदर कैपेसिटी है चलने का, इसीलिए हम उसको चलने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो इट इज ऑलरेडी देयर, ही हैज दैट कैपेसिटी, और इसीलिए हम लोग जो है वॉकिंग कराते हैं। हम ऐसा कभी नहीं सुनेंगे कि किसी बच्चे को कोई उड़ाने का प्रैक्टिस कर रहा है। नोबडी विल मेक। चैतन्य चरण प्रभु जो है तो इसको कह रहे थे इसी संदर्भ में कि बच्चे को हम लोग चलना सिखा सकते हैं, कोई उड़ाना नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो कैपेसिटी है ही नहीं। तो वो जो चलने का जो योग्यता उसमें है, वो खाली हम लोग उसको थोड़ा सा हाथ पकड़ के या छोटा सा वॉक कर कुछ दे देते हैं उसको, और उसको धीरे धीरे जो है वो उसका हैबिट बना लेता है वो। तो व्हाई इज दैट? बिकॉज ही ऑलरेडी हैज, चलने का उसी योग्यता है, बस वो चला नहीं है, इसके लिए वो उसको तकलीफ होती है। लेकिन जब धीरे धीरे वो पकड़ के वो सीखना शुरू करता है तब वो चलना भी शुरू करता है। तो भक्ति भी वैसे ही जो है कोई अननेचुरल नहीं है। भक्ति हमारे अंदर है, हमने पहले की हुई है, हम लोग पहले इसको कर रहे थे, लेकिन इसको कई करोड़ों जन्मों से हम लोग इसको भूल चुके हैं। और ये फिर से जो वैष्णव संघ में आके प्रभुपाद जी जो है हमारे आचार्य है, ये क्या करते हैं, ये वैष्णव लोग जो है इसको खाली थोड़ा सा चिंगारी देके फिर से इसको थोड़ा सा इस आग को भड़काते हैं। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, सिमिलरली डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है किसी भी जीव का भगवान के प्रति। इवन uncivilized men like aborigines offer their respectful obeisances to something wonderful exhibited by the nature's law। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि जैसे अगर हम लोग कहीं एकदम इंटीरियर में किसी जंगल में चले जाए, वहाँ पे भी जो जंगली लोग हैं या कोई कबीला है, तो उनका भी कोई मतलब किसी ना किसी को वो जो है आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं। वो भी उनका कोई किसी पत्थर को, किसी पेड़ को वो लोग जो है सुप्रीम मान के उसकी पूजा करते हैं। तो ये इनबिल्ट है, ये किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी के प्रति डिवोशन, किसी के प्रति भक्ति। तो दिस इज नॉट अननेचुरल। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं एंड दे अप्रिशिएट दैट बिहाइंड सम वंडरफुल एग्जीबिशन और एक्शन देयर इज समथिंग सुप्रीम। और इनको ये जो कुछ ये अद्भुत हो रहा है,
तो उनको पता है कि ये जो भी हो रहा है ये इसके पीछे कोई सुप्रीम है। तो ये जो चेतना है ये भले ही सुप्त अवस्था में है, जो भौतिक रूप से शुद्ध हो गए, ये प्रत्येक जीव में पाई जाती है। और जब वो शुद्ध हो जाता है तो उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स इस भौतिक अशुद्धता से मुक्त होना, फिर से भगवान को पहचानना, उनका सेवा करना, अपने इंद्रियों से उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। Okay, I will stop here, and if anybody has any questions or doubts, you can take. Hare Krishna. If nothing, हम लोग और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कहते हैं there are certain prescribed methods for employing our senses and mind in such a way that our dormant Krishna consciousness for loving Krishna will be invoked as much as the child with a little practice. तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों को, अपने मन को, ये जो सुप्त अवस्था में जो अपना भगवान के प्रति चेतना है, भगवान के प्रति प्रेम है, इसको जागृत करने के कुछ तरीके हैं। जैसे हम लोग बच्चे को जो है चलना सिखा सकते हैं, वैसे भक्ति को भी हम लोग जागृत कर सकते हैं। जिस वन हु हैज नो बेसिक वॉकिंग कैपेसिटी कैन नॉट वॉक बाय प्रैक्टिस। तो जिसको कोई चलने का कैपेसिटी ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, उसको हम लोग कभी भी चलना नहीं सिखा सकते। वैसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण चेतना जो है, कृष्ण भावनामृत, ये ये किसी में प्रैक्टिस से हम लोग उसके अंदर नहीं डाल सकते हैं हम लोग। Actually, there is no such practice. When we wish to develop our innate capacity for devotional service, there are certain processes by which, by our accepting and executing them, will cause that dormant capacity to be invoked. तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है कि ये हम लोग भक्ति को जगाना है, तो कुछ प्रोसेस को फॉलो करके उसको मानते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इससे जो है हमारा जो सुप्त अवस्था में भक्ति है वो जागृत होता है। और ऐसी प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस है, इसको साधना भक्ति कहते हैं। तो वेजी माता जी, व्हाट यू आर आस्किंग, साधना भक्ति, सामान्य भक्ति, तो हियर इट इज आंसर्ड कि द डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस इज साधना भक्ति, व्हिच श्री रूप गोस्वामी, श्री प्रभुपाद is highlighting over here. In practice means they are doing sadhana, they are following some vidhi, rules and regulations, हमको ये करना है। तो वो करते हुए हम लोग जो भक्ति करते हैं तो उसको साधना भक्ति कहते हैं। ओके, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. I'm actually getting a little bit confused with this sentence where Prabhupada has said, one who has no basic walking capacity cannot walk by practice. But previous paragraph में Prabhupada ji ने कहा कि this a child is able to walk because that innate ability to walk is there. So thoda I'm not able to correlate these two, Prabhuji. ओके, आई गॉट इट। तो फॉर इसके लिए जो चैतन्य चरण प्रभु है, और एक्चुअली हियर आल्सो इट इज, यू कैन अंडरस्टैंड, हम ये समझ सकते हैं, जैसे वो बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं स्टार्ट में। वो कहते हैं बच्चा क्यों चल पाता है, हम लोग जब उसको प्रैक्टिस कराते हैं, व्हेन वी मेक हिम वॉक, व्हाई ही इज एबल टू वॉक, बिकॉज ही हैज दैट कैपेसिटी, और इसीलिए वो चल पाता है। और जैसे मैं बोल रहा था, However we make him, हम लोग कितना भी उसको उड़ाने का कोशिश करें, भले वो बच्चा 6 महीने का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, we can never make him fly because he doesn't have that capacity. The same thing is being told here कि a person if he doesn't have that capacity, हम लोग उसको कितना भी प्रैक्टिस कराएं, हम लोग you make practice,
he will not be able to do that. Hmm. So that is the connection. I hope you got the point, Mata. But I must still, it says, see, Krishna consciousness cannot be aroused simply by practice. One who has no basic walking capacity cannot walk by practice. Prabhuji, yahan actually, if you had said one who does not know how to fly and cannot fly, then then that makes the connection for me, because it says one who has no basic walking capacity cannot walk by practice. So बच्चे को walking करने का capacity नहीं है. That's what it's being said here, right? So you cannot Correct. make him walk by practice. Walk. But Correct. बच्चे को, but the previous paragraph में he says, for example, a child learns or practices to walk. This walking is not unnatural. So walking का ability बच्चे में है, and Correct. हम practice करने से उसको बाहर we can make him walk. It The comes same visible. way, so Krishna consciousness भी अंदर है, पर practice करने से वो बाहर निकलेगा. So Correct. that's Correct. why this, I don't know what this sentence. So one who has no basic walking capacity cannot walk by practice. But shouldn't it be one who has no basic walking capacity can walk by practice, right, Prabhuji? That's where I'm getting confused. Because if you had said no flying, I can understand that, because No, no. उसका तो No, no. capacity I ही got नहीं है you. ना. No, it's just to simplify. हम लोग इसको देखते हैं. Like again, I will say, a person, anybody, a human being is able to walk जब वो बच्चा होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी है. Right. But here, Rupa Goswami ji, Srila Prabhupada ji is trying to say, if a person doesn't have basic walking capacity, whatever we do, we can never make in our life. कितना भी practice करा लो, उससे walk नहीं करा सकते. So you are connecting because a person is always supposed to walk. So that's how you are connecting. But actually, here Prabhupada ji is connecting the logic. Ki, if somebody has that capacity, then only he will be able to do it. So he has that Okay, baby. so बच्चे को है capacity walking, इसके लिए वो walk कर सकता है. लेकिन अगर किसी में नहीं है, if it doesn't have, like we say a snake, वो खड़ा होके नहीं चल सकता, because Right. कितना भी प्रैक्टिस कराओ, पूरा लाइफ टाइम कराओ उससे प्रैक्टिस, वो कभी खड़ा होके वॉक नहीं कर सकता. He will always crawl. So that is the connection over here. मतलब हम लोग that you have to focus on the bhakti, like Krishna consciousness is there in us, and that's why we are able to ignite, because it is already there. It is not. Prabhupada जी हमेशा बोलते हैं कि भक्ति जो है हम लोग कोई artificial नहीं है. It is already inside us, and that's why we are able to do it. And he is connecting. ये जो है, ये walking वाला जो example है, उससे वो connect कर रहे हैं. Okay, so but suppose it doesn't mean that everybody has that Krishna consciousness then, Prabhuji. Everybody. Because so it is Everybody. there in everybody, just that we have to arouse it and okay. Yes, each and every, even human beings, even cats, dogs, animal, machhar, everybody has that. Only thing is, because of his karma and because कई करोड़ों जन्मों से he is being suffering, so he has forgotten that nature. Okay. Like we take an example of tomorrow there is some person, and movies में भी देखते हैं हम लोग, he is a big spy or something ऐसा, लेकिन उसका सर पे एक पत्थर गिरता है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, he forgets he is a spy and he starts living a normal life. But when he starts, कोई उसके हाथ में बंदूक देता तो immediately is able to assemble, he is able to उसको खोल सकता है, बंद कर सकता है. So he is not able to think why he is able to do that, because he has that capacity, he is able to do that. So that is the connection. कि भक्ति जो है, हाँ, भक्ति is in everybody. Even जैसे हमने देखा कि जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं
आई वाज हियरिंग टू वन ऑफ चैतन्य चरण प्रभु's लेक्चर, वो बोलते हैं कि इवन एनिमल्स हैव दैट कॉन्शियसनेस, इवन दे कैन स्टार्ट डांसिंग। और हम लोग कभी कभी वीडियो भी देखते हैं, सम डॉग इज डांसिंग। कुछ दिन पहले एक डियर का आया था वीडियो, वेयर सम इन महाराष्ट्र they were that Varkari were doing kirtan and the heron was so nice, the deer was dancing so nicely. Why is doing that? Because he has done bhakti somewhere in his life, and when he hears that kartal, he immediately gets into that mood, because maybe millions of lifetimes somewhere he has done that, and somehow in association of devotees it is ignited. But वो नहीं मिलता उसको association. That's why ये जो साधु संग सर्व शास्त्री को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भक्तों का संग मिलता है तो इमीडिएटली इट इज सो पावरफुल कि वो हमारा भक्ति इग्नाइट कर सकता है। हम लोग अकेले में भक्ति कभी नहीं कर सकते, इट इज नेवर गोइंग टू बी। बट हम लोग जब भक्तों के संग में आते हैं तो इट हैज द पावर, वो इग्नाइट कर देता है हमारा। और सम वैष्णव लाइक नारद मुनि, he goes to Mrigari, he goes to Valmiki, and immediately, what are you doing? You are not supposed to do that. He really ignites. Well, why are you killing half? Either you kill them fully or don't kill them. And then he is able to think. He says, I am doing for my wife, my kids. बोला okay, go and ask your wife. बच्चे को पूछो तुम, will he take your sin? तुम्हारे वाइफ को पूछो क्या वो तुम्हारा पाप लेने वाले? He runs back. बोला no, you stay here. मैं आपको बांध के जाता हूँ, मेरे को तुम्हारा भरोसा नहीं। You'll run away. बोलते ठीक है, I'll stay here. When he goes, वो जब जाते हैं मृगारी वापस, अपने बीवी को पूछते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा साड़ी लाता हूँ, इतना गहने लाता हूँ, मैं कितना पाप करके पैसा जमा करता हूँ, तो विल यू टेक माई सिंस? तो बोलते नो नो नो, व्हाई आई शुड टेक? ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड डू दैट। तुम्हारा कर्म, तुम जो पाप है वो तुम भोगो, लेकिन आई नीड ऑल दिस। फिर बच्चे को पूछता है, बच्चा भी यही बोलता है, I have given you so much nice education, I am doing this, I am doing that, so will you take my sins? He said no, that is your responsibility, I am your responsibility, you have to do that, तुम्हारा जॉब है, तुमको मुझे देना चाहिए, बट तुम्हारा पाप तुमको भोगना पड़ेगा। तब उसका दिमाग में स्ट्राइक होता है यस। सो द पॉइंट इज कि भक्ति जो है हमारे अंदर है, लेकिन वो कैसा, कहाँ पे इग्नाइट होगा, वी डोंट नो। जैसे हम लोग देखते हैं व्हेन वी सी प्रैक्टिकल, कभी कभी कोई भक्त है वो फॉर हिम इट टेक्स लॉन्ग टाइम, 10 साल 15 साल, बट ही नेवर बिकम सीरियस। लेकिन कुछ भक्त लोग आते हैं 3 महीने में 6 महीने में इमीडिएटली धड़ाधड़ वो ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, इनिशिएशन ले लिया फटाफट, एंड दे बिकम सो सीरियस। क्यों? Because he has that instinct is very visible, and वो immediately वो spark जो है उसका लग जाता है, वो सही उसको संग मिल जाता है। हरे कृष्ण। I hope your point is clear, Mata, now. Yes, Prabhuji. Thank you very much for this detailed explanation. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mata. Thank you. Okay, so I think I will stop here for Bhakti Rasamrita Sindhu, Shri Bhakti Rasamrita Sindhu की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।